I learned coding in 2017 when I joined college and अभी 2026 चल रहा है. It's 9 years apart. So many things have changed in the last 9 years. लास्ट 2-3 साल में AI इतना ज़्यादा बढ़िया कोड करने लग गया है कि सबको ये लगता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज नॉट अ गुड रोल टू गो टू. बट आई हैव अ वेरी डिफरेंट ओपिनियन. ऑलमोस्ट 10 साल पहले मैंने अपना पहला हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम लिखा था एंड लास्ट 3 साल से आई हैव बीन बिल्डिंग विद AI. एंड आफ्टर दैट आई बिल्ड अ कंपनी, आई सोल्ड दैट कंपनी एंड नाउ आई एम बिल्डिंग अनदर कंपनी अगेन. आई हैव हायर्ड अ लॉट ऑफ इंजीनियर्स, आई हैव वर्कड विद अ लॉट ऑफ इंजीनियर्स. ऑल द फ्रेंड्स अराउंड मी are currently working at big tech like Google, Amazon, Microsoft and a lot of startups as well. So I have a lot of information and lot of learning that I want to share with you guys in this video. So this video is all about how I would start to learn to code if I had to start over in 2026. And the first shocking fact is I'll use a notebook and I will not start with my laptop. इसका भी बहुत एक strong reason है जो मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ. So without any further ado, let's start the video. एंड यार अगर तुम्हारे दिमाग में भी ये डाउट है कि शुड यू लर्न कोडिंग और नॉट इन 2026, आई वुड हाईली रिकमेंड यू शुड, बिकॉज देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज दैट कम इन योर वे इफ यू नो हाउ टू कोड. तो सबसे पहले विल बी टॉकिंग अबाउट फाउंडेशन, बिकॉज अगर तुम्हें पता ही नहीं होगा तुम बना क्या रहे हो तो फिर लॉजिक का क्या करोगे, राइट? सो वील बी टॉकिंग अबाउट व्हाट आर द इंजीनियरिंग फाउंडेशन, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू लर्न इफ यू आर कोडिंग इन 2026. सो यार पेन एंड पेपर पे कोड करना आज के टाइम पे आउटडेटेड लगता है, बट इट इज नॉट एक्चुअली, बिकॉज कोड लिखना, बॉयलर प्लेट स्टफ लिखना AI कर देता है. सो यू डोंट नीड टू लर्न द सिंटैक्स, यू डोंट नीड टू लर्न द बॉयलर प्लेट स्टफ, बट देयर आर थिंग्स दैट यू नीड टू लर्न एंड सबसे इंपॉर्टेंट उसमें आ जाता है लॉजिक. एंड व्हेन आई स्टार्टेड कोडिंग एंड इवन बिफोर दैट जितने भी बिग टेक कंपनीज थी वो पेन एंड पेपर राउंड लेती थी जिसमें तुम पेपर पे कोड लिखते थे, बिकॉज तुम एक्चुअली रन नहीं कर सकते थे. तुम दिमाग में सोचते थे कि यार फर्स्ट स्टेप ऐसे रन होगा, सेकंड स्टेप ऐसे रन होगा एंड थर्ड स्टेप ऐसे रन होगा. फाइनली तुम्हारा कोड चलेगा या नहीं चलेगा. अब आज के टाइम पे ना टूल्स इतने ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं कि यू डोंट नीड टू टेल देम कि कहाँ पे सेमीकोलन आना चाहिए, कहाँ पे तुमने सिंटैक्स एरर किया है. बट व्हेन यू आर गिविंग देम इंस्ट्रक्शंस समटाइम्स दे मिस important details जो तुम्हें figure out करना आना चाहिए, and you can only do that if you know how to write code and if you know where the AI can miss things. And I'm not just saying randomly, a lot of my friends who are currently senior engineers, they do this even now. Before writing the actual code, before giving all the instructions to AI, Claude Code, Codex, they actually write down everything on pen and paper or a notes app to figure out कि exactly steps क्या होने चाहिए, exactly code को कैसे execute करना चाहिए. There are so many things that you can do if you know how to code. There are so many roles which are coming up which have some part of engineering and coding in them. जितने भी तुम automations की बात करते हो, even आज के टाइम पे पहले एक GTM इंजीनियर हुआ करता था, उसको कोडिंग नहीं आनी चाहिए थी. पहले प्रोडक्ट मैनेजर्स को कोडिंग नहीं आनी चाहिए थी. आज के टाइम पे एवरीवन नीड्स टू नो हाउ टू कोड बेसिक सो दैट दे कैन यूज दीज टूल्स लाइक क्लाउड कोड और तुम्हारा कोडेक्स. अब सबसे पहले क्वेश्चन यही आएगा तुम्हारे दिमाग में जब भी तुम कोडिंग की बात करोगे कि विच लैंग्वेज आई शुड स्टार्ट विद. सो इन 2017 जब मैं कॉलेज गया था तो कॉलेज के अंदर ना यार C++ सिखाई जाती थी, C एंड C++. बट फॉर्चुनेटली व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो स्कूल में 2015 के अराउंड मैंने ले ली थी पाइथन. तो मेरे को पाइथन से बेसिक कोड करना आता था एंड पाइथन की सबसे बेस्ट बात ये होती है कि इट्स ऑल इंग्लिश. तो अगर तुम्हें इंग्लिश लिखना आता है तुम डिसेंट इनफ कोड लिख सकते हो पाइथन के अंदर. C++ is very different. And if you think about it now, the thing that you need to learn is logic. कि कैसे चीज़ें वर्क करनी चाहिए internally, कैसे चीज़ों को तुम ऑप्टिमाइज कर सकते हो and not the syntax. So the easiest language that you should learn or the best language that you should learn in 2026 is going to be Python. First इसका रीज़न ये है कि इससे तुम्हारे ना करियर अपॉर्चुनिटीज़, करियर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. आज के टाइम पे हर जगह लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैरियर. इफ़ यू लर्न वन लैंग्वेज यू कैन ऑलवेज लर्न अनदर लैंग्वेज. बट स्टार्ट करने में फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा ऐड हो जाता है अगर तुम कोई एक टफ लैंग्वेज पिक कर लेते हो. बहुत सारी निटी-ग्रिटी डिटेल्स होती हैं जो तुम मिस कर सकते हो. जैसे C++ सीखते हो तो पॉइंटर्स में लोग हर बार फंस जाते हैं, राइट? अगर तुम जावा सीखते हो तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है. एंड क्योंकि हम ऑलरेडी पेन एंड पेपर से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट्स वाई अगर तुम एक ऐसी लैंग्वेज चूज करोगे जिसमें सिंटैक्स का इतना प्रॉब्लम नहीं है, सो तुम कम प्रोक्रास्टिनेट करोगे. बट इफ यू चूज समथिंग लाइक जावा और पाइथन या फिर जावास्क्रिप्ट, देन यू विल प्रोक्रास्टिनेट. यू विल एक्चुअली थिंक कि भाई शुड आई इवन डू दिस, एंड उसके चक्कर में तुम्हारी ना लर्निंग हैम्पर हो जाएगी. पाइथन एज ऑफ नाउ इज द मोस्ट रेलेवेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद द इजीएस्ट लाइक लर्निंग कर्व. ऑल्सो TIOBE की रैंकिंग के हिसाब से इट इज ऑल्सो द फर्स्ट लैंग्वेज यू शुड लर्न, फॉलोड बाय C, जावा एंड C++. अब मैं इस वीडियो में ना कंपैरिजन करके नहीं बताऊंगा. आई एम जस्ट शेयरिंग माय ओपिनियन व्हाट यू शुड लर्न. इफ यू वांट अ वीडियो डेडिकेटेड ऑन विच लैंग्वेज यू शुड लर्न, एग्जैक्ट कंपैरिजन चाहिए कि कौन से करियर पाथ के लिए कौन सी लैंग्वेज बेटर होती है टू स्टार्ट विद, एंड उसके बाद तुम्हें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. वी विल क्रिएट अ वीडियो ऑन व्हाट इज द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू शुड लर्न
और लाइक शुड यू लर्न पाइथन वर्सेस C++ वर्सेस जावा, व्हाट इज योर करियर गोल एंड थिंग्स लाइक दैट। सो उसके लिए वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, विल मेक इट। लैंग्वेज सीखने के बाद आई वुड हाईली रिकमेंड तुम डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम बेसिक कर लो। बेसिक डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम करोगे तो तुम्हें समझ आएगा लॉजिक बिल्डिंग और कैसे इंप्रूव होती है। डू 2-3 क्वेश्चंस ऑफ ईच डेटा स्ट्रक्चर दैट यू हैव, 1-2 ईजी कर लिए, 1-2 मीडियम कर लिए, 1-2 हार्ड कर लिए, तो इससे तुम्हारा बेसिक फाउंडेशन सेटअप हो जाएगा। वंस दिस इज डन देन यू कैन गेट इनटू डेवलपमेंट, यू कैन गेट इनटू मशीन लर्निंग, व्हाटएवर यू वांट। दिस इज हाउ आई वुड गो अबाउट इट। मैं पहले पाइथन सीखूंगा, पाइथन सीखने के बाद मैं बेसिक डेटा स्ट्रक्चर सीखूंगा, थोड़े लीड कोड पे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। लीड कोड पे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जब मेरा लॉजिक बिल्ड हो जाएगा फिर मैं रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे जाऊंगा एंड इस पे और डिटेल में वीडियो में आगे बात करते हैं। अब एक चीज तो तुम्हें समझ आ गई होगी, 2026 में सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू आर लर्निंग कोडिंग इज सिंटैक्स। ठीक है, सिंटैक्स इतना फर्क नहीं पड़ता बिकॉज सिंटैक्स तुम्हारा LLM लिख देता है इफ यू आर एबल टू एक्सप्लेन व्हाट द प्रॉब्लम इज एंड व्हाट द सॉल्यूशन यू वांट। अब इसका एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। इफ यू आर बिल्डिंग अ फूड डिलीवरी ऐप, सो ऐसे तुम क्या क्या करवा सकते हो, एक लॉगिन API बनवा सकते हो, ऑर्डर प्लेसमेंट फंक्शन बनवा सकते हो, पेमेंट इंटीग्रेशन का कोड लिखवा सकते हो। ये सब तुम्हें इजिली मिल जाएगा एंड ये सारा कोड तुम्हारे लिए AI इजिली कर देगा। लेकिन असली इंजीनियरिंग है ना वो यहाँ से आती है। जैसे यूजर जब अपना ऑर्डर प्लेस करता है तो ये रिक्वेस्ट पहले तुम्हारे बैकएंड सर्वर पे जाती है, उसके बाद बैकएंड तुम्हारा चेक करता है कि जो तुम्हारा रेस्टोरेंट है वो अवेलेबल है या नहीं है। उसके बाद तुम्हारा पेमेंट सर्विस को कॉल होता है। उसके बाद जब तुम्हारी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती है तुम्हारा ऑर्डर डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। इसके साथ साथ एक डिलीवरी पार्टनर ढूंढा जाता है, उस डिलीवरी पार्टनर को तुम्हारा ऑर्डर फिर असाइन हो जाता है। अब जब डिलीवरी पार्टनर असाइन हो गया तो उसको नोटिफाई करना पड़ेगा। रियल टाइम ट्रैकिंग कैसे होती है, रियल टाइम के लिए तुम उससे कैसे उसकी लोकेशन फेच करोगे, इसका एक अलग लॉजिक आ जाता है। अब ये इतनी सारी चीजें हैं, सोचो कौन डिसाइड करेगा। अब इसके लिए एक ही सर्वर होगा या मल्टीपल सर्वर्स होंगे, एंड अगर एक ही सर्वर होगा 10,000 लोग एक साथ ऑर्डर करने चले गए तो आप तो क्रैश हो जाएगा। अब इसके साथ साथ डेटा कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। तुमने पेमेंट के लिए API को कॉल तो कर दिया, वहां से सक्सेस आया फेलियर आया ये भी तुम्हें चेक करना पड़ेगा। बाय चांस फेलियर आया बट तुमने सक्सेस लॉग कर दिया एंड ऑर्डर डिलीवर कर दिया तो तुम्हें रेवेन्यू लॉस हो जाएगा। एंड फाइनली रियल टाइम लोकेशन के लिए तुम पूलिंग यूज करोगे या वेब सॉकेट्स यूज करोगे, दैट इज आल्सो अ बिग क्वेश्चन। अब AI यहाँ पे तुम्हारे लिए कुछ कुछ डिसीजन लेके तुम्हारे लिए बेसिक ऐप बना देगा, बट व्हाट इज द राइट डिसीजन हियर टू टेक? AI will not be able to do that. You are the one who is making all these decisions. And यही आज के टाइम पे इंटरव्यूज में भी टेस्ट हो रहा है। काफी सारे इंटरव्यूज में आज के टाइम पे क्या होता है, they give you a set of code और they give you a basic service जहाँ पे बहुत सारी तुम्हें फाइल्स मिल जाती हैं। You get an AI assistant. अब AI assistant की हेल्प से तुम्हें ब्लॉक्स को fill in the blanks को फिल करना होता है, एक सर्विस क्रिएट करनी होती है। ये सारे इंटरव्यूज में चीजें पूछी जा रही हैं आज के टाइम पे। अब इंजीनियरिंग का मतलब सिर्फ कोड लिखना नहीं होता, दैट इज व्हाट आई यूज्ड टू थिंक। इसका मतलब एक्चुअल सिस्टम्स को डिजाइन करना होता है। अब एक फंक्शन लिखना तुम्हारा एक स्क्रू टाइट करने जैसा है, ठीक है, एंड एक्चुअली पूरा जो कोड लिखना है, पूरी चीज को आर्किटेक्चर करना है, वो तुम्हारा एक मशीन असेंबल करने जैसा है। कहीं पे भी कुछ भी फॉल्ट आता है तुम फिगर आउट करते हो क्यों फॉल्ट आया एंड उसके आसपास वाली चीजों को और बेटर कर देते हो। एंड साथ साथ ये सारे पीसेस हैं, जैसे मैंने इतनी सारी चीजों की बात करी एक फूड डिलीवरी ऐप में, वो सब एक साथ एक्चुअली कैसे काम करेंगे ये भी तुम्हें देखना होगा। प्रैक्टिस के लिए ना इनिशियली बस एक सिस्टम का थोड़ा रफ सा डायग्राम बना लो, यूजर, सर्वर, डेटाबेस, तुम्हारे थर्ड पार्टी APIs तुम क्या यूज कर रहे होगे। उसके बाद बस 5 मिनट डेटा फ्लो लिखो कि यहाँ से डेटा कहाँ पे जाएगा, वहां से कहाँ जाएगा, कैसे पूरा फ्लो होगा एंड कहाँ कहाँ पे तुम्हें बॉटलनेक आ सकती है। एंड उसके बाद जाके तुम एक्चुअली कोड लिखना स्टार्ट करो। इवन व्हेन यू आर मेकिंग प्रोजेक्ट्स, दिस इज समथिंग यू शुड डू। दिस इज हाउ यू विल लर्न हाउ टू डिजाइन थिंग्स। अब इसके साथ साथ तुम एक मिनी छोटा प्रोजेक्ट भी बना पाओगे। जब तुम हैकाथॉन्स में जाओ तो सेम प्रैक्टिस को तुम फॉलो कर सकते हो। एंड इसके बाद नेक्स्ट चीज जो आ जाती है वो है वर्जन कंट्रोल। ये वाली चीज यार एक्चुअली जब मैं कॉलेज में था मैंने इतनी ज्यादा अच्छे से नहीं सीखी थी। एंड द फर्स्ट थिंग दैट आई हैड टू लर्न व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग एट माइक्रोसॉफ्ट वाज गिटहब एंड वर्जन कंट्रोल। अब बेसिकली वर्जन कंट्रोल में करते क्या है, जब भी तुमको एक मीनिंगफुल चेंज ऐड करते हो अपने सिस्टम में, जब भी कोई तुम कोड लिख रहे हो, तुमने उसमें कोई नई चीज ऐड करी, तुम उसका एक गिट कमिट बनाते हो एंड कमिट कर देते हो। तो ऐसे कर करके कमिट में ट्रैक हो जाता है कि तुमने क्या एग्जैक्टली चीजें चेंज करी थी एंड किसने एग्जैक्टली चेंज करी थी। जब तुम अकेले काम करते हो तो भी काफी यूजफुल होता है, पर तुम सोचो जब तुम ऐसे 10 इंजीनियर्स की टीम में काम कर रहे हो तो बहुत सारे कमिट्स हो रहे होंगे, बहुत सारी चीजें हो रही होंगी एंड ट्रेस बैक करना इस तरीके से काफी ज्यादा आसान हो जाता है कि इस वर्जन तक सारी चीजें सही चल रही थी बट इस वर्जन पे जाकर कुछ फट गया, तो बीच में जितने भी कमिट्स हुए थे वी नीड टू चेक समवेयर हियर। अब जब भी तुम कोड कर रहे हो, जब चाहे तुम हैकाथॉन्स में जाओ, जब चाहे तुम खुद की ब्रांचेस में कोड करो, जब तुम किसी टीम में इंटर्नशिप के लिए काम करोगे, तो यू शुड ऑलवेज क्रिएट अ ब्रांच व्हेन यू आर गिवन अ न्यू फीचर। दिस इज समथिंग व्हिच आई आल्सो डिडंट डू इनिशियली। एंड उसके बाद सिंपल है, उसमें सारे चेंजेस डालो, सारे कमिट्स उसमें पुश करो एंड फाइनली जब तुम्हारा पूरा फीचर रेडी हो जाए तो मर्ज रिक्वेस्ट रेज कर दो, पुल रिक्वेस्ट रेज कर दो। एंड किसी और ने सेम फाइल्स में पहले चेंज कर दिया हो तो तुम्हें उसको पुल करने के बाद जो मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं उनको रिजॉल्व करना होता है। एंड सबसे डेडली चीज होती है भाई, ये बहुत बहुत मौत आती है। एंड ये सेम एग्जैक्ट चीज आज के टाइम पे इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो गई है बिकॉज तुम अब कोड AI से कर रहे हो, तुम्हारी शिपिंग स्पीड 10x हो चुकी है। यू
can write so much code in so less time that the probability of getting a wrong thing into production is also super high. So Git definitely helps you to figure out कहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी एंड कहाँ से उसको तुम्हें रिवर्ट करना चाहिए ताकि तुम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो. सो इफ यू नीड अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन हाउ टू लर्न गिट एंड गिटहब एंड क्या चीजें होती हैं सारी, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, हम इस पर भी काम कर लेंगे. अब तुम यहाँ तक आ गए हो तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जिसका हमने सबसे पहले बात करी थी, विच इज बिल्डिंग लॉजिक. अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो देखो भाई लॉजिक ही है. What makes a good engineer different from an average engineer is how fast they can think of a logic, how fast they can break their own logic and create another better logic. जो तुम लॉजिक बिल्डिंग सीखते हो यही तुम DSA से सीखते हो, यही तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से सीखते हो, एंड दिस गिव्स यू दैट एज. दैट इज वाई इवन नाउ पीपल आर सेइंग कि DSA इंटरव्यूज के लिए पढ़ना नहीं चाहिए ऑब्वियसली, बिकॉज शायद इंटरव्यूज चेंज हो जाए, बट यू शुड डेफिनेटली लर्न इट बिकॉज इट विल हेल्प यू आउट इन मेकिंग डिसीजंस, इन लर्निंग हाउ टू मेक डिसीजंस, हाउ टू क्रिएट लॉजिक. अब यहाँ पे ना 10 में से 8 बिगिनर्स के साथ सेम ही प्रॉब्लम होती है. वो ना सिंटैक्स को फाउंडेशन ऑफ कोडिंग समझ लेते हैं, बट फाउंडेशन ऑफ कोडिंग इज लॉजिक. अब लॉजिक का मतलब एग्जैक्टली क्या है यार? एक डिसीजन के बाद कौन सा डिसीजन आना चाहिए, इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे होने चाहिए, कहाँ पे लूप डलना चाहिए, लूप अंदर आना चाहिए इफ के या बाहर आना चाहिए इफ के, तुम्हें वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं, कहाँ पे वेरिएबल्स डिफाइन करने चाहिए, तुम्हारा फ्लो कैसे होना चाहिए, जब तुम API कॉल कर रहे हो तो API कॉल कहाँ होनी चाहिए, तुम API कॉल को कैसे कम कर सकते हो बिकॉज नेटवर्क कॉल सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है. अगर तुम नेटवर्क कॉल एक लूप के अंदर डाल दोगे तो तुम हर सेकंड या हर मिली सेकंड में नेटवर्क को हिट कर रहे होगे विच विल इंक्रीज योर टाइम ऑफ आउटपुट. तो ये सारी चीज़ें तुम कैसे कर सकते हो, बैच प्रोसेसिंग ऑफ नेटवर्क कॉल्स कैसे होती है, एंड यही सब चीज़ें तुम सीख रहे होते हो. स्टैक कहाँ यूज़ होना है, क्यू कहाँ यूज़ होना है, एक्चुअली कैसे लॉजिक को बिल्ड करना है, ट्री कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ग्राफ कैसे यूज़ करना है, ग्राफ बनता कैसे है. ऑल दिस इज लॉजिक. एंड सच बताओ ना, लैंग्वेज तो सिर्फ एक मीडियम है, चाहे तुम कोई भी सीख लो. द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इज द कॉम्पिटेशनल थिंकिंग और द बिल्डिंग ऑफ योर लॉजिक. अब इस सब चीज को फास्ट ट्रैक करने का एक छुपा हुआ टूल है, उसका नाम है मैथ्स. अब ऐसा नहीं है कि मैथ्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें क्रेजी लेवल मैथ्स आने चाहिए, बट तुम्हें बेसिक मैथ्स जरूर आने चाहिए, which will help you do a lot of things which normal people are not able to do. अब आधे लोग तो यही बोलने वाले हैं कि यार मैथ्स क्या होता है, मैथ्स क्यों सीखनी है मेरे को, मैथ्स सीखना थोड़ी आता है, आई वॉज हेयर टू लर्न कोडिंग, मेरे को तो मैथ्स आती ही नहीं है. I understand the frustration, but it's okay. अब यहाँ पे मैथ्स नहीं एग्जैक्टली तुम्हें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन टाइप मैथ्स नहीं करनी होगी, तुम्हें बेसिक मैथ्स आनी चाहिए तो तुमने 10th 11th तक सीखी हो. जो चीज़ें तुम्हें सीखनी होती हैं वो तुम्हारा होता है बूलियन लॉजिक, कि एंड और कैसे काम करता है, इफ एल्स ट्रू, ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं. अब तुम्हें बेसिक अलजेब्रा सीखना तो फ्री कोड काम के ना एक अमेजिंग वीडियो है जिसको तुम चेकआउट कर सकते हो, वो तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रही होगी एंड उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा. ऑल्सो ऑन द साइड नोट, मैथ्स विल ऑल्सो हेल्प यू इन एब्स्ट्रैक्शन एंड पैटर्न रिकॉग्निशन. एंड इफ यू वांट टू लर्न अबाउट दिस तो स्क्रीन पे वीडियो आ रही है, डेफिनेटली चेकआउट कर लेना. अभी तक मैंने AI की बिल्कुल बात नहीं करी थी बिकॉज आई वांटेड यू टू अंडरस्टैंड कि क्या है एग्जैक्टली लॉजिक बिल्डिंग. नाउ वील कम टू AI एंड हाउ यू विल यूज इट इन द होल प्रोसेस, हाउ यू कैन लर्न अबाउट AI एज वेल. अब देखो यार, मैंने बीच में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स से भी बात करी थी जिन्होंने GSOC क्रैक किया था. उनसे मैंने समझा कि यार तुमने इतने सारे प्रोजेक्ट्स को सेटअप कैसे करा अपने लोकल में, तुमने एक्चुअली समझा कैसे कोड कैसे वर्क करता है, एंड दे एक्चुअली टोल्ड मी हाउ दे आर यूजिंग AI एंड इट वाज ब्रिलियंट. सो whatever you want to learn, whatever new branch that you are on, whatever new project that you want to understand, कोई भी नई लैंग्वेज सीखनी है, कुछ भी सीखना है, so AI is your assistant, AI is your learning buddy, उसको वैसे ही सीखो. अब AI को अपने असिस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, AI से सारा काम नहीं करवाना है. दैट मीन्स कि AI को तुम्हें एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शंस देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी तुम कोई LLM यूज़ कर रहे हो. इफ़ यू डोंट गिव देम द एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शंस, दे कैन गो लेफ्ट राइट सेंटर एंड उसके चक्कर में तुम्हारा कोड है पूरा, समझ रहे हो. अब एक और चीज AI तुम कैसे यूज कर सकते हो, जब भी तुम कोई नई चीज सीख रहे हो ना, तो सीखने से पहले AI से उसका पूरा एक रोड मैप बनवा लो, उससे पूरा एक मैप बनवा लो कि इसके बाद मेरे को क्या चीज सीखनी चाहिए, व्हाट इज द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप. इफ आई हैव लर्न दिस, तुमने कोई चीज सीख ली है तो उससे तुम अपना एक टेस्ट टाइप प्रिपेयर करवा सकते हो, इंटरव्यू खुद का ले सकते हो, जिससे तुम्हें समझ आए कि एक्चुअली इफ यू हैव लर्न समथिंग और नॉट. ऑल दिस कैन बी डन यूजिंग AI. जब भी कोई तुम्हें टॉपिक समझ नहीं आ रहा है और तुम्हें उसको समझना है, तो EL10 करके एक चीज होती है, एक्सप्लेन टू मी लाइक आई एम 10 year old, तुम उसको यूज कर सकते हो. /EL10 लिख दो, अपना डाउट लिख दो, वो तुम्हें एक सिंपल नॉर्मल रियल वर्ल्ड सिनेरियो के हिसाब से सेम चीज को समझा देगा. साथ साथ जो बेसिक AI टूल्स है ना, उनको जरूर सीखना चाहिए तुम्हें, चाहे वो क्लाउड कोड हो गया, कर्सर कैसे यूज कर सकते हैं, एंटी ग्रेविटी क्या होता है, कोडेक्स क्या होता है. यू शुड लर्न ऑल दीज. वी हैव मेड सम वीडियोस ऑन AI टूल्स दैट यू नीड टू लर्न, उसको तुम डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो. इसके साथ साथ एक और नई चीज केम इनटू एग्जिस्टेंस अ फ्यू
years back, which is Hugging Face. Hugging Face को तुम GitHub समझ सकते हो for AI models and AI tools. तो वहाँ पे ना कोई भी नया मॉडल अगर आता है तो वहाँ पे पहले लिस्ट हो जाता है, वहाँ पे पब्लिक हो जाता है, तुम उसको ऑफलाइन सेटअप करके देख सकते हो, चीज़ें रन करके देख सकते हो. बहुत जो बड़े ज़्यादा बिलियन पैरामीटर्स वाले मॉडल होते हैं, ट्रिलियन पैरामीटर्स वाले मॉडल होते हैं, वो तुम्हारे लैपटॉप पे नहीं चलेंगे. बट थिंग्स लाइक Gemma 4 जो गूगल का एक मॉडल है, विच इज़ अ वेरी स्मॉल मॉडल, इट कैन गिव यू आउटपुट लाइक अ सोनेट विच इज़ क्लाउड का मॉडल. तो तुम उसको अपने ऑफलाइन लैपटॉप पे रन करके देख सकते हो, एंड तुम उसको एक्चुअली यूज़ कर सकते हो इफ़ यू हैव अ डिसेंट इनफ i5 का लैपटॉप विद अ गुड ग्राफिक कार्ड. एक लैपटॉप पे वीडियो बनाने वाले हैं आज के टाइम पे, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया. इफ यू आर समवन हु इज जॉइनिंग कॉलेज, then wait for that as well. But yes, so you can run all this offline, and this is how I will learn how to code. अब last but not least, जिस चीज़ पे तुम्हें ध्यान देना चाहिए वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट करना चीज़ों को, प्रोजेक्ट्स बनाना, DSA कर रहे हो तो लीड कोड पे प्रैक्टिस करना, कॉन्टेस्ट देना. जितना ज़्यादा तुम अपने आप को रियल वर्ल्ड सिनेरियो में पुश करोगे, उतना ही ज़्यादा जल्दी तुम कोडिंग को एक्चुअली सीखोगे. जो भी तुम वीडियोस देख रहे हो, जो भी तुम लेक्चर्स देख रहे हो, जितनी भी चीज़ें तुम सीख रहे हो, यू नीड टू इम्प्लीमेंट एवरीथिंग एज वेल. अगर तुम DSA कर रहे हो तो एक्चुअली उसको कोड करके देखो. इफ़ यू आर लर्निंग डेवलपमेंट, देन यू शुड एक्चुअली बिल्ड प्रोजेक्ट्स, पुश देम टू GitHub. जब तुम GitHub पे चीज़ें पुश करोगे, तुम एक्चुअली वर्जन कंट्रोल करना सीखोगे. तुम अपने दोस्तों के साथ कोई हैकाथॉन में जा रहे हो तो एक्चुअली चीज़ें बिल्ड करना सीखो, अपने आपस में डिस्ट्रीब्यूट करो चीज़ों को, हाउ रियल वर्ल्ड थिंग्स हैपन. I would highly recommend you to go to hackathons as much as you can. There is a high probability that you can win because ideas इज़ द न्यू थिंग, बिकॉज कोड तो अब तुम्हारे लिए LLM कर देता है. कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हो, कैसे एक्चुअली तुम उसको लोगों तक पहुंचा पा रहे हो, दीज थिंग्स मैटर. रिसेंटली आई वेंट टू वाइबकॉन. आई थिंक 30,000 लोगों ने उसमें अप्लाई किया था, एंड आउट ऑफ those 30,000 ओनली 300 people got selected, and our team, like my team, came 7th in that, which is crazy, right? So it was all about the idea, it was all about the implementation, how fast we executed. So this is what you have to learn. अब इसके साथ साथ मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा 3 तरीके के प्रोजेक्ट्स तुम्हें बनाने चाहिए. एक जो तुम्हें खुद को एक्साइट करे, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो तुम डेली फेस कर रहे हो जिसमें तुम्हें लगता है कि यार आई नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बिकॉज मेरा बहुत फायदा होगा, दैट यू शुड डेफिनेटली डू. इट विल मेक कोडिंग इंटरेस्टिंग फॉर यू एंड यू विल एक्चुअली बी एबल टू लर्न न्यू थिंग्स. एक कुछ ऐसा जो तुम्हें मार्केट में एक्चुअली रिस्पेक्ट करे. मतलब इसका मतलब ये है कि जो तुम एक्चुअली GitHub पे डाल पाओ, अपने रेज्यूमे में ऐड कर पाओ, एंड ये प्रोजेक्ट्स ना थोड़े कंपेरेटिवली कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, एंड द बेस्ट वे टू डू दिस इज गोइंग टू हैकाथॉन्स. अब यहाँ पे क्या बना सकते हो, मल्टीप्लेयर गेम बना दे जिसमें एक्चुअली मल्टीप्लेयर लोग खेल रहे हैं उसको. ठीक है, तुमने एक छोटा सा कंपाइलर बना दिया जिससे तुम कंपाइल कर पा रहे हो अपनी चीज़ें. एंड फाइनली एक कुछ ऐसा जो इम्पॉसिबल लगे तुम्हें, जिसमें तुम्हें यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देख के ना कुछ समझ ही ना आए, क्योंकि उसके लिए कोई यूट्यूब ट्यूटोरियल्स अवेलेबल ही ना हो. तुम एक्चुअली डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के चीज़ें सीख रहे हो, कोई तुमने एक क्रेजी AI मॉडल उठा लिया एंड उसके ऊपर कुछ तुमने बिल्ड किया, उसको फाइन ट्यून करने के लिए यूज़ किया, उससे तुम बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होगे. लास्ट एक प्रो टिप यही है कि ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स पे कंट्रीब्यूट करो. वो रियल वर्ल्ड कोडिंग होती है, उसमें तुम एक्चुअली चीज़ें सीख रहे होते हो, एंड इफ यू स्टार्ट डूइंग दैट यू कैन एक्चुअली गेट इनटू प्रोग्राम्स लाइक LFX और GSOC, एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स दैट यू कैन डू वंस यू लर्न ओपन सोर्स, एंड इट विल ओपन अप सो मेनी डोर्स फॉर यू. दैट इज इट. दिस वाज द होल video. If I had to start learning in 2026, this is how I would do. I would start with pen and paper, then I would learn the engineering foundations, then I would learn the logic, how actually I need to implement things, then I'll start building projects, and that is it. So if you like the video, do like the video, click on the subscribe button. I'll see you in the next one.